Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about physics, the basic definition of physics, what is the role of physics in daily life. Actually, physics is derived from a Greek word. The word physics is derived from a Greek word physikos, which means natural study. Actually, in physics, we are studying natural things, natural phenomena. एंड आजकल जो हम मॉडर्न डिफिनीशन करते हैं फिजिक्स की, डिफरेंट बुक्स में लिखा हुआ है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. द वर्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप, बाहिमी ताल्लुक, ये वर्ड बहुत अहम है. एक तरफ एनर्जी है, दूसरी तरफ मैटर है, मास है, और इसका जो आपस में बाहमी ताल्लुक है, इसको हम, इसकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं. जब हम इसके बाहमी ताल्लुक को स्टडी करते हैं तो इसको हम फिजिक्स कहते हैं. इन 1905 Einstein was published 3 papers. आइंस्टाइन ने 3 पेपर्स को 1905 में पब्लिश किया. उसमें नंबर 1 रिलेटिविटी, नंबर 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द थर्ड वन इज मास एंड एनर्जी एक्विवेलेंसी. मास एंड एनर्जी एक्विवेलेंसी के नाम पे एक पेपर भी पब्लिश किया था. तो ये जो हम डिफिनीशन करते हैं आजकल, मैटर और एनर्जी और इस जो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको, तो वो इस बेस पे ये डिफिनीशन हम करते हैं. E is equal to mc square. This equation was given by Einstein in 1905 in his paper. ये जो इक्वेशन है E is equal to mc square, इसमें E क्या है? एनर्जी, M मास, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है. C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड. दिस इज स्पीड ऑफ लाइट. और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे और मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसी मास का एनर्जी आ जाएगा. इस डिफिनीशन में हमने ये कहा कि मास जो है और एनर्जी, इसका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसको हम फिजिक्स कहते हैं. तो एनर्जी हम जानते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, और मास जो है, मास, ये जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो इसने ये कहा कि मास इज एक्चुअली इटसेल्फ नथिंग. मास जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. उसने मास को कहा दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास जो है ये इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो उसने ये भी कहा कि एनर्जी जो है और मास जो है, मास जो है ये एक्चुअली एनर्जी है. तो मास को हम इस फॉर्म, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसको अगर मास के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए तो मास m इज इक्वल टू c स्क्वायर, सॉरी E बाई c स्क्वायर. m इज इक्वल टू E बाई c स्क्वायर. अभी जो एनर्जी गिवन है और c तो हमें पता है 3/10⁸ है, तो इसका स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इज एक्चुअली इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर. जो जितना एनर्जी आपको गिवन होगा
तो आप सी स्क्वायर पे उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मास आ जाएगा। और जितना मास आपको गिवन है, प्रीवियस वीडियो में हमने इस इक्वेशन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। ये इक्वेशन एप्लीकेबल तब है जब आप बॉडी रेस्ट पे हो। तो लेट्स से अगर हम कहते हैं एक बॉडी रेस्ट पे है और उसका इतना मास है, ये मार्कर है इसका, लेट्स से 10 ग्राम मास है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर से, और सी स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी एंड जाउल्स आ जाएगा। इतना एनर्जी जो है इसके पास है। इसी तरह अगर हम एनर्जी को सी स्क्वायर पे डिवाइड करें तो हमारे पास मास आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी और मास जो है ये एक ही चीज है। इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन की बेस पे हम आज का जो डिफिनीशन करते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट फिजिक्स कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज एवरीवेयर। अगर हम देखें सराउंडिंग में, फिजिक्स हर एक जगह पे आपको फिजिक्स ही नजर आ जाएगा। वाल्टर लेवन एक फिजिस्ट है, वो कहता है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। फिजिक्स जो है ये हर जगह पे मौजूद है। आप अगर अपने बालों को देखें, हेयर ग्रोज बिकॉज ऑफ फिजिक्स, यू कैन हियर बिकॉज ऑफ फिजिक्स, you can smell because of physics, your heartbeat is because of physics, and I am able to write on whiteboard is because of physics, because there is some sort of frictional forces. जब इस मार्कर को मैं ऊपर पहनता हूं ये नीचे आता है तो this is because of physics. आपके पास ग्रेविटी है, इसका अपना मास है, और मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ग्रेविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास. Even sky is blue is because of physics. Cloud is white is because of physics. तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एक पार्टिकल लेवल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, स्ट्रिंग्स, उस लेवल से लेके स्काई, गैलेक्सीज, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, जितने भी बड़े बड़े सियारे, प्लैनेट्स जितने भी है, और एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, गैलेक्सीज है, मिल्की वे गैलेक्सी है, दूसरे गैलेक्सी, तो उसको हम भी फिजिक्स में डिस्कस करते हैं. तो इट्स मीन दैट फिजिक्स इज एवरीवेयर. आपको डेली लाइफ में इधर उधर बहुत सा जो काम है, जो रिवोल्यूशंस आ रहे हैं आजकल, ये सारे फिजिक्स की स्टडी है. अभी मेरे पास ये मार्कर है, दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है. तो फिजिक्स इज एवरीवेयर एंड यू कैन सी इट. इज द किंग ऑफ ऑल साइंसेस. फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंसेस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंसेस. तो फिजिक्स को किंग क्यों कहते हैं? एक्चुअली द वर्ड फिजिक्स इज सिंगुलर. द वर्ड फिजिक्स इज सिंगुलर. ये जो फिजिक्स, ये एक सिंगुलर वर्ड है. इसकी बेस पे हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज फिजिक्स इज सिंगुलर. तो इसमें हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंसेस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन. मैथमेटिक्स जो है उसको हम क्वीन इसलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स एक प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के लिए हम क्वीन यूज करेंगे. कीप इन माइंड, जब आप मैथ्स को बोलेंगे तो मैथ्स ही बोलेंगे. मैथ अगर आप बोलेंगे तो ये गलत है. अगर आपने मैथ बोल दिया तो इसका मतलब है आपने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन एस उसके साथ जरूर लगाए कि मैथ्स या मैथमेटिक्स, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है और प्लूरल वर्ड के साथ एसी लग जाते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप
you will understand